दोस्तों, अगर आपको कब्ज़ का मसला है, पखाना आपको खुल के नहीं आता, जब आप रफ़ा हजत के लिए जाते हैं तो आपको मसला होता है, तकलीफ़ होती है, तो ये जो वीडियो है इसको शुरू से एंड तक देख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं फिटनेस विद अरशद। पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में हमारे जो देसी लोग हैं इनको कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। और मैं भी अपने चैनल पे वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के लिए कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे घरेलू टोटके या नुस्खे शेयर करता रहता हूं, ताकि आप उसको इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप किसी मसले की वजूहात को दूर नहीं करते, तब तक आपको उस नुस्खे का, उस टोटके का खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ छोटे छोटे टोटके भी शेयर करूँगा और इस मर्ज़ की जो जो मसला है कब्ज़ का, इसकी वजूहात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक बात याद रखिएगा कि जिस बंदे को कब्ज़ का मसला हो, खा वो औरत है, मर्द है, बच्चा है या कोई भी जवान लड़का लड़की है, तो 90% तक या आप कह लें कि 85% तक चांसेस हैं कि उस बंदे का, उस औरत का मिजाज जो है वो सर्द खुश्क या खुश्क सर्द होगा। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को 85% या 90 या 80% का इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को कब्ज़ हो तो उसका मिजाज सर्द खुश्क या खुश्क सर्द ही होगा। लेकिन ज़्यादातर 80% तक चांसेस हैं, 85% तक, कि जिन लोगों का मिजाज जो है वो सर्द खुश्क या खुश्क सर्द होता है, उनको कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, शदीद कब्ज़ का मसला रहता है। इसमें आप लोगों को, जब मैंने ये अल्फाज यूज़ किए हैं सर्द खुश्क और खुश्क सर्द, तो आप लोगों के जहन में भी काफ़ी हद तक ये बात क्लियर होगी होगी कि डेफिनेटली जिस बंदे का मिजाज खुश्क है, मैदे में खुश्की है और सर्दी है यानी कि ठंडा है, तो मैदा जो है वो या तो काम नहीं कर रहा या बहुत स्लो काम कर रहा है। एक बात आप समझें कि जिस तरह गाड़ी जो है वो जब तक गर्म नहीं होती तब तक वो अच्छी तरह चलती नहीं है, इसी तरह जब तक मैदा आपका गर्म नहीं होगा तो आपका मैदा जो है वो काम नहीं करेगा, आपको पखाना खुल के नहीं आएगा। खुश्की की वजह से आपके अंदर सुद्दे से बन जाएंगे, जो पखाना है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, आपको ज़ोर लगाना पड़ता है और तकलीफ़ होती है। इसका हल क्या होता है कि आप अपने मैदे को गर्म और तर करें। यानी कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी का और तरी का मसला होता है, तरी को निकाल दें, गर्मी का लगा लें, कि जिनका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है या उनके मैदे में गर्मी होती है, या वो लोग गर्म चीज़ खाते हैं, कढ़ाई गोश्त, चिकन, कोई टिक्के कबाब, कोई इस तरह की चीज़, तो फ़ौरन ही उनको लूज़ मोशन का मसला बन जाता है। तो इसका मतलब होता है कि उनका मैदा ऑलरेडी गर्म है, ठीक काम कर रहा है, तो उनको मज़ीद गर्म किया गया है, तो वो लूज़ मोशन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। तो इसी तरह अगर आपका मैदा ठंडा है, खुश्क है, खुश्की है और सर्दी है, तो आपने उसको थोड़ा सा गर्म करना है, या जितनी आपको ज़रूरत है, तो आपका मैदा जो है वो लेवल पे आ सकता है, आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उसको करने का तरीकाकार क्या है कि एक तो थोड़ी सी गर्म ग़िज़ाएँ यूज़ करें, जिस तरह ऑयली और जो गर्म ग़िज़ाएँ होती हैं जिसमें कढ़ाई गोश्त है, चिकन है, बकरे का गोश्त है, बड़ा गोश्त है, मछली है। मछली में ये कबाहत होती है कि मछली का मिजाज हद से ज़्यादा खुश्क होता है, तो वो आपकी खुश्की में इजाफा कर सकती है। बाकी ये जो दूसरे गोश्त हैं या गर्म चीज़ें हैं, या मछली को पकाएं इस तरह के वो शोरबे वाली बन जाए, तो वो आप इस्तेमाल करें। इसके बाद देसी घी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके मैदे को तर करता है, उसकी खुश्की ख़त्म करता है। मक्खन भी तर होता है, लेकिन मक्खन का मिजाज घी की निस्बत थोड़ा सर्द होता है, तो उसकी वजह से मक्खन जो है इस मकसद के लिए थोड़ा सा देसी घी की निस्बत कम काम करता है। उसके बाद आप इसमें बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम का खालिस तेल लेके उसको आप दूध में डाल के, नीम गर्म दूध में डाल के वो पिए रात को सोने से पहले। कैस्टर ऑयल जो है वो आपके मैदे को, आपकी अंतड़ियों को बहुत ज़्यादा नरम करता है, ये भी आपकी खुश्की को ख़त्म करके तरी की तरफ लाता है। इसके बाद गर्म जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसमें जो भी गर्म चीज़ें तो तकरीबन हम ज़्यादा वैसे भी लोग जो है वो खाते हैं, तो जो लोग खुश्क चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपनी डाइट में तरी वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। चम्मच के साथ भी पिया जा सकता है, ये नहीं है कि आपने उसको
हांडी में डाल के ही पकाना है। इसके अलावा मैंने एक कद्दू का सालन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वो मैंने बना के भी शायद दिखाया है, अगर मुझे वीडियो मिल गई तो मैं दे दूंगा नीचे। उस तरीके से कद्दू का सालन बना के खाएं, ज़्यादा देसी घी डाल के खाएं। देसी घी अवेलेबल नहीं है, जैतून का तेल ज़्यादा डाल लें, उससे भी आपका मैदा गर्म और तर होता है। इसके बाद आजकल के मौसम के हिसाब से मैं आप लोगों को एक बड़ा ही आसान टोटका बता देता हूँ। अच्छा, उसमें करना आपने क्या है कि आपने एक पाव यानी कि 250 ग्राम के करीब या अपनी तबीयत के हिसाब से नरम अमरूद ले लेने हैं। अमरूद जो है वो आजकल सीज़न है, हर जगह पे मिल रहे हैं, आपने उनको ले लेना है। अच्छा, ना ज़्यादा गले हों ना ज़्यादा हार्ड अमरूद हों, आपने पके हुए अच्छे नरम अमरूद ले लेने हैं फ्रेश। उनको आपने काट के धो के उसके ऊपर काली मिर्च जो है, काली मिर्च का पाउडर फ्रेश आपने उसको बना के वो आपने उसके ऊपर हस्बे जायका डाल लेना है, और काला नमक थोड़ा सा डाल के, एक तो उससे टेस्ट बन जाता है और एक ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके मैदे को भी अच्छा करती हैं। अच्छा, ये आपने दिन में किसी भी वक्त दोपहर के टाइम खा लें, धूप में बैठ के, शाम को खा लें, जब आपकी तबीयत हो। एक पाव के करीब अमरूद जो है वो आपने डेली खाने हैं, उससे आपका पखाना जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आता है, आपका मैदा जो है वो काम करता है, तो आपके मैदे के अंदर जो भी फासद मादे होते हैं अमरूद जो है उनको निकाल देता है। इसके बाद शलजम का सालन बना के खाएं देसी घी में या जैतून के तेल में। अगर रोटी के साथ दिल नहीं करता, चम्मच के साथ भी खाया जा सकता है। इसके बाद टिंडे इस्तेमाल करें, टिंडे, तोरियां, सब्जियां जितनी भी होती हैं ये मैदे को रवा करती हैं, मैदे में से ये गंद वगैरह निकालती हैं, आपका मैदा रुकने नहीं देती। बाकी उसमें गोश्त जो है वो गोश्त खाने का भी तरीका यही है कि उसमें सब्जी वगैरह डाल के आप इस्तेमाल करें। दालें खाएं, दालों का भी मिजाज जो है वो मोस्टली गर्म होता है, तो ये भी आपकी मैदे को रवा करती हैं। तो मकसद ये है कि खुश्क चीज़ों से थोड़ी सी परहेज़ करें, अपने मैदे को गर्म करें, तर करें, तो आपका मैदा जो है वो इंशाल्लाह कब्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ये बात याद रखिएगा कि दवाइयाँ जो हैं, आप जो मेडिसिन वगैरह मेडिकल स्टोर से लेके वक्ती तौर पे आपका मैदा जो है वो खुल जाता है, वो वक्ती तौर पे ही काम करती हैं। उसके बाद जब वो उसका असर ख़त्म होता है तो वो दोबारा से आपके मैदे में खुश्की और सर्दी जो है वो रहती है, और वो फिर दोबारा आपको कब्ज़ का मसला बन जाता है। थोड़ा सा इसमें जो नेचुरल चीज़ें होती हैं इनमें टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा करके आपके वो अंदर असर करना शुरू करती हैं। ज़ाहिर है जो आपकी सालों की प्रॉब्लम है वो एक दिन में, एक हफ्ते में सॉल्व नहीं होती, लेकिन ये जो कुदरती चीज़ें हैं जब इसको सॉल्व करती हैं तो फिर ये आपका मुस्तकिल फ़ायदा होता है। इसमें आपको ये नहीं है कि दोबारा इंशाल्लाह वो मसला नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी, फ़ायदा हुआ होगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ब्राउज़ करें, इसमें देखें, इसमें वीडियोज़ मैंने हर टॉपिक पे डाली हुई हैं, कब्ज़ के टोटकों पे भी, नुस्खों पे भी और चीज़ों पे भी। तो चैनल को देखें। इसके बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह मेरी परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा ग्रुप है नीचे, उसको भी ज्वाइन कर लें। उसमें मैं अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। वेबसाइट है arshadbazaar.com, और इसके अलावा मेरा नंबर है 034842159193। इस पे शॉप भी बनी हुई है, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।